तो नमस्कार। संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी बिहार में विभिन्न विभागों में सेवारत और सेवा से मुक्त कर दिए गए कर्मचारियों के लिए आज का तोहफा, आज का जो है कि बड़ा खबर, आज का जो है कि पत्र जारी किया है बिहार सरकार ने। वह बड़ा पत्र जिसमें बड़ी घोषणाएं, वह सब कुछ आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। पत्र नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के हस्ताक्षर से अंकित हुई है और पत्र में तमाम तरह की बातों का उल्लेख किया गया है, जिसके बाद बिहार में संविदा कर्मचारियों के जितने भी दर्द और दुख हैं वह दूर हो जाएंगे, तकलीफें समाप्त हो जाएंगी, खुशियों का होली उनके जीवन में प्रवेश करेगा और संविदा कर्मचारी चहचहा उठेंगे और उनके जो है कि घर परिवार के लोग लहलहा उठेंगे। तो खबरों को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिना देरी किए हुए बढ़ेंगे खबरों की ओर। तो दोस्तों, खबर यह है कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जो कि पत्र बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुआ है। और इस पत्र का जो है कि शीर्षक है पत्रांक 3 CSM 2626-1303 2026 फरवरी बिहार संविदा कर्मियों को राजकर्मी घोषित करने संबंधी और तमाम तरह के फैसले लिए जाने संबंधी इस पत्र की प्रति हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, जो कि आप स्वयं देख पा रहे होंगे। तो इस पत्र के माध्यम से बिहार सरकार स्पष्ट कर देना चाहती है कि बिहार सरकार संविदा कर्मचारियों को राजकर्मी घोषित करेगी। बिहार सरकार संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक कर्मचारियों को शिक्षकों की भांति नियमितीकरण का लाभ देगी। और इस सब की प्रक्रिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस पत्र के माध्यम से शुरू हुआ है, जो पत्र हमने आपको स्क्रीन पर दिखाने का काम किया है। संविदा कर्मचारियों की वर्षों से मांग रही है कि उन्हें राजकर्मी घोषित किया जाए, उन्हें नियमित वेतनमान और जो है कि रिटायरमेंट पेंशन और ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए। साथ ही संविदा कर्मचारी मांग करते रहे हैं कि उन्हें मरणोपरांत अनुकंपा का लाभ भी दिया जाए। तो आपको बता देना चाहते हैं कि यह सारी लाभें तभी प्राप्त हो सकती है जब संविदा कर्मी को नियमित कर दिया जाए। जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी घोषित किया गया, राजकर्मी घोषित होने के बाद नियोजित शिक्षक आज जो है कि खुशहाल हो चुके हैं। उनका आय जो है कि 10 गुना बढ़ चुका है। नियमित शिक्षकों की भांति 50,000 वेतन का उठाव कर रहे हैं और नियोजित शिक्षकों के जीवन में अब किसी प्रकार का कष्ट और अंधियारा नहीं है। नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। उनको जो है कि तमाम तरह की सुविधाओं से लैस कर दिया और अधिकार और पावर भी दिया, और साथ ही साथ उनको जो है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला। आज यदि एक नियोजित शिक्षक की जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो उसके घर जाइए, उससे बात कीजिए और उसके अगल बगल वाले लोगों से पूछिए, तो पता चलेगा कि नियोजित शिक्षक आज कितना खुशहाल है। समाज में हर तबके में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, हर विभाग में जो है कि उसकी कार्यशैली की सराहना हो रही है। यह सब कुछ हुआ है संघर्ष के बदौलत। जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक संविदा कर्मचारी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो देना चाहते हैं वह प्राप्त करने में तमाम कर्मी असमर्थ साबित हो रहे थे। संघर्ष ही एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर नियोजित शिक्षकों ने अपने मंजिल को प्राप्त करने का काम किया है। हमारे और आपके संयुक्त प्रयासों का परिणाम है कि बिहार सरकार का पत्र जारी हुआ है। पत्र की प्रति एक बार और आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। बिहार सरकार की मंशा कोई गलत नहीं है। बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार संविदा कर्मियों को राजकर्मी घोषित करने संबंधी तमाम तरह के पत्राचार कर रही है। लाया जाता है कि राज्य सरकार संविदा कर्मियों को होली के अवसर पर जो है कि वेतन 50,000 और कुल 22 विभागों के संविदा कर्मियों के लिए हर महीने 50,000 रुपए वेतन देने की बात कह रही है। सरकारी कर्मियों की तरह फैशन और भत्ता और पेंशन का लाभ देंगे और जो है कि सिविल कर्मचारियों की भांति तमाम तरह के फैसले लेने का अधिकार होगा और अनयूटिया लाभ सरकारियों की भांति मिलेगी और पेंशन भी जो है कि मिलेंगे।
कार्मिक भविष्य निधि पीएफ का लाभ मिलेंगे, अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम करने के लाभ मिलेंगे और एक बड़ी सौगात मिलेगी। तो संविदा कर्मचारी साथियों, आप क्या चाहते हैं कि यह पत्र सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाए या इसका लाभ आपके जीवन में मिले? क्या आप नहीं चाहते कि आपको राजकर्मी घोषित किया जाए? क्या आप नहीं चाहते कि नियोजित शिक्षकों की भांति आपको वेतन, पेंशन और रिटायरमेंट की सुविधा दी जाए? क्या आप नहीं चाहते कि आप भी अपने गांव समाज में प्रतिष्ठा अर्जित कर एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने जीवन में एक पहचान बनाकर उच्चतर भविष्य की ओर बढ़े? क्या आप नहीं चाहते कि आप भी अपने परिवारजनों के लिए धन संपत्ति का संचय करें? आप नहीं चाहते कि क्या आप भूमि का क्रय करें, गाड़ी का क्रय करें, अपने बाल बच्चों के विवाह में अच्छी खासी रकम खर्च करें? तो इस सब के लिए आपको जो है कि सरकार के प्रति आपको संगठित होकर जो है कि अभियान चलाना होगा। और उसी अभियान की शुरुआत, एक छोटी शुरुआत हमने की है, जिसमें जो है कि आप हमको सहयोग नहीं करते हैं और आप लोग जो है कि नकारात्मक सोच में पड़कर और लगातार निगेटिविटी का शिकार होकर यह मान बैठे हैं कुछ संविदा कर्मी की अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। यह अंग्रेजों का शासन नहीं है दोस्तों, यह जो है कि प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में सभी को अपनी बातें कहने का और अपना हक लेने का मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त किया गया है। संविधान में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर एक व्यक्ति का उसका अपना एक मौलिक अधिकार है जिसका हनन कोई सरकार या कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो आप लोग इतना निराश कैसे हो सकते हैं? आप लोग इतना निगेटिव कैसे सोच सकते हैं दोस्तों? इस तरह कैसे चलेगा जब तक सरकार से आप लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए आगे नहीं आइएगा? आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष और पिछले कुछ वर्षों में नियोजित शिक्षकों का संघर्ष जब चरम पर था तो वह जो है कि सीधे जो है कि प्रदेश में आंदोलन नहीं करते थे, उनका आंदोलन क्रमवार चलता था। वह पहले क्रम में जो है कि प्रखंड मुख्यालय पर धरना देते थे और उसी क्रम में जो है कि दूसरे क्रम में जो है कि जिला मुख्यालय का घेराव करते थे और तीसरे क्रम में वे लोग जो है कि प्रदेश कार्यालय और दिल्ली के जंतर मंतर तक अपने आंदोलन को लेकर गए। तब उनके जीवन में उनको जो है कि वह खुशी मिली जिसकी चाहत वह लोग रखते थे। तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपको भी राजकर्मी बनाया जाए, आपको भी जो है कि जीवन में कामयाबी मिले? जब एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं जो है कि यहाँ कह रहे हैं कि बिहार में जो है कि संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, संविदा कर्मचारी भी जो है कि अपने जीवन में जो है कि आगे बढ़ेंगे, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में आप लोगों का हक नहीं बनता है कि आप लोग आगे आए? बिहार सरकार के लगातार पत्र जारी करने और पत्रों के प्रेषण के संबंधी जो है कि वीडियो अपलोड करने का काम हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम भी एक संविदा कर्मी हैं और जब अधिकार मिलेगा तो बिहार के तमाम संविदा कर्मचारियों को अधिकार मिलेगा। छीटपुट धरना, उग्र प्रदर्शन, बिना सोचे समझे जो है कि कार्यों का जो है कि संचालन और बिना जो है कि किसी प्लानिंग के बिहार सरकार से लड़ना, यही जो है कि सबसे बड़ी कारण बनी है जिसके वजह से आज संविदा कर्मी बिखरे हुए हैं, हताश हैं, उदास हैं। यदि प्लानिंग के साथ, नीति और निर्धारण के साथ सही समय पर और सही जगह पर सही तरीके से आंदोलन को किया गया होता तो आज सारे संविदा कर्मी जो है कि नियोजित शिक्षकों के भांति एक सूत्र में बंध कर जो है कि राजकर्मी घोषित हो गए होते और उनके परिवार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती, उनके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत होती और उनके बच्चे जो है कि इसका लाभ प्राप्त करते। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपका जीवन इसी तरह विफल हो जाए? आपने जो है कि अपने जीवन को खपाया है, जिस जीवन को जो है कि संविदा के नाम पर सरकार को समर्पित कर दिया है। क्या आप में अब इतनी शक्ति भी नहीं बची कि उस सरकार से अपना अधिकार प्राप्त कर सके? दोस्तों, क्या आप बुरी तरह से थक चुके हैं, हार चुके हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता? लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों, संविधान और सरकार जो है कि आपके साथ खड़ी है। आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में संविदा कर्मी कार्य करते हैं और उन तमाम लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है जो संविधान उन्हें प्रदत्त करती है।
संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो आपको तमाम तरह के हक और अधिकार प्राप्त होंगे। आप जो है कि राजकर्मी घोषित हो पाइएगा, आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो पाएगी। और जब आज से कुछ वर्षों बाद आप रिटायर्ड करेंगे तो आपको एक मुश्त रिटायरमेंट मिलेगी। आपके रिटायरमेंट के बाद जो है कि बुढ़ापे का सहारा पेंशन की लाठी आपके हाथों में सरकार थमाएगी। आपको जो है कि तमाम तरह की सुविधाएं दिलवाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या दोस्तों आप हमको अपना सहयोग नहीं दीजिएगा? क्या आप हमसे नहीं जुड़िएगा? क्या यही आपका जो है कि वास्तविकता है? क्या यही विफलता आपकी पहचान है? दोस्तों आगे बढ़िए और जो है कि हमको सहयोग करिए। हम बिहार सरकार के या केंद्र सरकार से भी आपको जो है कि राजकर्मी घोषित करवाने का क्षमता रखते हैं। आप यदि चल नहीं सकते हैं तो कम से कम घसीटने का काम कीजिए, घसीट नहीं सकते हैं तो कम से कम जो चल रहा है उसका पाँव तो मत खींचिए। दोस्तों हम चाहते हैं कि देश के सहित बिहार के तमाम संविदा कर्मी राजकर्मी घोषित हो, क्योंकि बिहार सरकार का पत्र मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से प्रकाशित होता है और इस पत्र में संविदा कर्मियों को राजकर्मी घोषित करने संबंधी विषय पर जो है कि विचार साझा किया जाता है। तमाम बिंदुओं पर नीतीश कुमार जी जो है कि बात करते हैं और लिखा जाता है, किंतु संविदा कर्मी आज भी जो है कि अपने जीवन में जो है कि दुखी है, खुशहाल नहीं है। लेकिन संविदा कर्मी यदि मेरे आह्वान पर एकजुट होते हैं, मेरे साथ जुड़ जाते हैं, तो मैं भी एक संविदा कर्मी हूँ आपके साथ साथ, मेरा भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। जरूरत है सही तरीके से, सही कानूनी रूप से और सही जगह पर सही समय पर सही एक्शन करने का। गलत तरीके से गलत एक्शन का नतीजा आपने देखा, आपको कुछ नहीं मिला अब तक। लेकिन अब जो है कि अगर सही तरीके को अपनाइएगा, सही रास्ते पर चलिएगा और सही तरीके से आंदोलन कीजिएगा, तो यह जो पत्र आज आपको दिखने को मिल रहा है, इस पत्र में उल्लिखित सारी बातों का लाभ सरकार आपको देने का काम करेगी। निर्णय आपको लेना है, निर्णय आपके हाथों में है। परिवार आपका है और बच्चे आपके हैं, भविष्य आपका है, जीवन आपका है। आप इसे यूं ही गंवा दीजिए या जो है कि अपने जीवन में सक्रिय रहकर जो है कि कुछ अर्जित करने के लिए, अपने जीवन को सही दिशा में भुनाने के लिए जो है कि मेरे साथ जुड़ने का काम कीजिएगा, तो जो है कि आपको लाभ प्राप्त निश्चित तौर पर होगा। आज तक जो प्रयास किया है उसका प्रयास विफल नहीं गया है। 100% प्रयास कभी विफल नहीं होता है। सही दिशा में यदि प्रयास किया जाए तो जीवन में बहुत बड़ी सफलता बड़े आराम से मिल जाती है। सारे संविदा कर्मी को जो है कि अल्प समय के लिए नियोजित किया गया था, किंतु आज 10 साल 20 साल 25 साल का समय व्यतीत हो चुका है। और ऐसे समय में जो है कि आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ जो है कि यह अल्प मानदेय पर जीवन यापन करना तो यह बहुत कठिन है और इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज सारे शिक्षकों को देख लीजिए, एक से एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। और एक तरफ आप लोग जो है कि चुपचाप हाथों पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और मुंह पर ताला लगाकर वीडियो का रील्स देखने का काम करते हैं, किंतु आप अपने भविष्य के लिए थोड़ा भी चिंतित नहीं है। यह जो है कि गहन चिंता का बात है, बड़े दुख की बात है कि आज हमारे साथ खड़ा होने के लिए संविदा कर्मियों को तरह तरह के जो है कि बहाने बनाने पड़ रहे हैं और संविदा कर्मी अपने आप को छिटरी कर जो है कि भाग रहे हैं, जबकि हम उनके भविष्य को उज्जवल करने की दिशा में एक लौ जला रहे हैं। और उस लौ में और उस दिए को हम चाहते हैं कि वह दिया हर एक संविदा कर्मी के घर में जलने लगे और जब प्रकाश फैले तो संविदा कर्मी राजकर्मी के रूप में जो है कि प्रफुल्लित और उद्वेलित हो। संविदा कर्मी साथियों आगे बढ़िए और सहयोग कीजिए और आप लोग जो है कि अपने जीवन को संवारने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।